गुजरात टाइटंस की शर्मनाक हार आई। टॉप 2 में आरसीबी ऐसे हो गई क्वालिफाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने जाते जाते पॉइंट्स टेबल में मचा दी तबाही। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया आईपीएल 2025 का, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। और इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत और गुजरात टाइटंस की हार ने फायदा दिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, मुंबई इंडियंस को और पंजाब किंग्स को। और अब आरसीबी टॉप 2 में क्वालिफाई होती हुई नजर आ रही है। कैसे आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मैच में बात करते क्या हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 230 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। डेवॉल्ट ब्रुइस 57 रन, सबसे ज्यादा रन बनाए। डेविन कॉनवॉय 52 रन की पारी इन्होंने खेली। उर्विल पटेल ने 37 रन बनाए और आयुष मात्रे ने 34 रन की तूफानी पारी खेली। और अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की तरफ से, प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ज्यादा एक किफायती गेंदबाज साबित रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। अब बारी थी गुजरात टाइटंस को 231 रन चेस करने की, लेकिन गुजरात टाइटंस को शायद ऐसा लगा कि उनको 131 रन तक ही जाना है। और जिस तरह का बेकार परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस ने खेला है, वो शायद इस मैच को जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे। कि गुजरात टाइटंस इस मैच को 83 रनों से हारी है, पॉइंट्स 2 नहीं मिल पाए और उसकी नेट रन रेट को बहुत बड़ा झटका लगा है। बात करें अगर हम इस मुकाबले के बारे में, साई सुदर्शन 41 रन उन्होंने बनाए गुजरात टाइटंस की तरफ से, सबसे ज्यादा उनके बल्ले से आए। कप्तान शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हो गए। बटलर ने भी कुछ नहीं किया। रदरफोर्ड फ्लॉप रहे। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, ये कोई भी बल्लेबाज जो है गुजरात टाइटंस का इस मैच में वो 231 बनाते हुए नजर नहीं आया। और अंशुल कंबोज ने 3 विकेट लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और नूर अहमद के खाते में भी 3 विकेट आया। और एक बड़ी जीत, एक तूफानी जीत मिल गई है यहां पर किसको? चेन्नई सुपर किंग्स को, जिसमें उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जीटी को टेबल में नुकसान हुआ और आरसीबी को फायदा हो गया। जीटी ने अपने सारे मुकाबले खेल लिए 14 मैचेस में। गुजरात टाइटंस के 18 पॉइंट्स अब रहेंगे और उनका जो नेट रन रेट है प्लस 0.602 रहेगा। अब यहां पर आरसीबी और पंजाब किंग्स के पास एक सुनहरा मौका है बड़ी आसानी से टॉप 2 में क्वालिफाई करने का, और वो ऐसे कर सकते हैं। आरसीबी का एक मुकाबला बचा है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, उसको अगर वो जीतेंगे तो उनके 19 पॉइंट्स हो जाएंगे और सीधा टॉप 2 में आ जाएंगे। उसके बाद नेट रन रेट और दूसरी किसी टीम से मतलब नहीं होगा। साथ ही पंजाब किंग्स का मुकाबला है मुंबई इंडियंस से, तो यानी कि ये आमने सामने वाली टक्कर है। इसमें से एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। और अगर मान लीजिए पंजाब किंग्स जीतती है तो वो टॉप 2 में आ जाएगी, और अगर मान लीजिए मुंबई इंडियंस जीतती है तो फिर मुंबई इंडियंस भी टॉप 2 में आ जाएगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा शानदार है। और अगर मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हरा दिया तो मुंबई इंडियंस टॉप 2 में आ जाएगी। और साथ ही आरसीबी ने अगर एलएसजी को हरा दिया तो आरसीबी टॉप 2 में आ जाएगी। तो ऐसे में एमआई आरसीबी क्वालिफायर 1 खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस और आपकी जो पंजाब किंग्स है वो एलिमिनेटर मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से पिछले 2 मैचों में बहुत ही खराब खेल खेला है, उससे उनकी जो टॉप 2 में जाने की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना होगा और उनको प्रार्थना करनी होगी सबसे पहले तो ये कि किसी भी तरह से आरसीबी अपना मुकाबला नहीं जीत पाए। क्योंकि देखिए एमआई और पंजाब किंग्स में से एक ही टीम जीतेगी, उससे जीटी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि आरसीबी जीत गई तो उसके बाद ये दिक्कत होगी, आरसीबी चली जाएगी वहां से, और यहां से पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में से कोई एक टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस को टॉप 2 में जाने के लिए आरसीबी की हार की प्रार्थना करनी होगी कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स से हार जाएं। और ऐसे में अब मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ऐसी टीम है जो 100% दोनों में से एक हमें टॉप 2 में फिनिश करती हुई नजर आएंगी।